आदाब, नमस्कार और सभी को अन्योन्हासेओ। आप देख रहे हैं इंडियन रिसर्चर्स इन साउथ कोरिया का यूट्यूब चैनल और मैं हूं हेमंत राज। और आज मेरे साथ एक मेरे बेहद ही पुराने दोस्त और कोरियन सिटीजन जून हाक ली हैं। नमस्ते। नमस्ते। और जून हाक ली जो है हिंदी के एक तरह से बहुत अच्छे विद्वान आदमी हैं और ये सिर्फ हिंदी ही नहीं बाकी बहुत सारे भारतीय लैंग्वेज जानते हैं, जैसे बंगाली और भोजपुरी और कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं? दोनों ही आती है, मतलब जिसमें अच्छे से बात कर सकता है हिंदी और बंगाली। भोजपुरी भी तो आप अच्छे से? हाँ, भोजपुरी तो हाँ वो तो है। तो जून हाक ली हमको लगता है कि 5 से 10 साल से ये कोरियन सीखना शुरू किया। कब से आप किए हैं सीखना शुरू? हम जब 15 साल के थे ना, हमारे कोरियन एज के हिसाब से हम जब 15 साल के थे तब से हिंदी सीखना शुरू किए, और जब 16-17 साल के हो गए तब से बंगाली सीखना शुरू किया। तो आज आपकी कितनी एज है? अभी मैं 25 साल का हूँ। 25 साल इसका मतलब आप 10 साल से मतलब हिंदी लैंग्वेज सीखना शुरू कर चुके हैं? हाँ, लगभग 10 साल तो हो ही गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो मतलब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई हिंदी सीखने की शुरुआत? ऐसे मेरी हिंदी सीखने की शुरुआत ये हुई कि 3 इडियट मूवी हमारे टीचर ने दिखाई, तो ससुरा ये मूवी हमारा इतना अच्छा लगा कि सोचा चलो इस देश की भाषा सीखते हैं। जो भी इस देश की जो भाषा होगी, मतलब ये देश क्या है पहले मुझे पता नहीं था, मुझे भारत के बारे में इतना पता भी नहीं था। एक ऐसा देश है भारत नाम का एक देश है, इतना पता था, लेकिन वहाँ पे हिंदी नाम की भाषा बोली जाती है ऐसा कुछ पता नहीं था। लेकिन मूवी ने एक तरह मेरा मन मोह लिया, तो सोचा यहाँ की भाषा सीखते हैं और मूवीज़ देखते हैं। तो मतलब वो मूवी देखने के बाद हम मूवी के थ्रू सीखे या फिर कहीं यहाँ पे कोरिया में सीखे या फिर इंडिया जाकर? वैसे भारत गया मैं काफ़ी देर से, और कोरिया में मैं जब कोरिया में स्टूडेंट था ना, तब की मूवी ऐसी होती थी कि सबटाइटल नहीं आता था उसमें, तो मैंने कोरियन में लिखी हुई हिंदी भाषा की किताब खरीद के ज़्यादातर मैंने तो किताब से भी सीखी, और किताब से 1-2 साल रखने के बाद फिर मैंने बिना सबटाइटल के मूवी, CID ऐसे सीरियल देखना शुरू किया। नहीं, वो किस्सा बताया आप जब आप बता रहे थे हमको एक बार कि आप कोई नेपाली और इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पे काम करते तो वहाँ पे भी आप हिंदी सीखते थे। हाँ, वो बात है 2015 की। तब मेरे हाई स्कूल ख़त्म होने में 1 साल ही बचा था, और मुझे तो पता था कि हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद मुझे अपने पैसों पे इंडिया घूमने ही जाना है। तो सोचा चलो एक तरह से पैसों की कमाई भी हो जाएगी और मेरी हिंदी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इंडियन रेस्टोरेंट में मैंने पार्ट टाइम करना शुरू किया 1 साल तक, तो हिंदी की प्रैक्टिस की हो गई और मेरी कमाई भी हो गई। तो उस समय आपको हिंदी आती थी? मतलब उस समय हाँ, मतलब काफ़ी आती थी, मतलब अभी की तरह नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ मैं बोल सकता था। तो क्या आपको उस समय लिखना पढ़ना ये आता था या? बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप किताब से कोई भी भाषा सीखते हो ना, तो सबसे पहले अक्षर सिखाया जाता है। बिना अक्षर के, बिना लिखना पढ़ना जाने आप वो बोलने की तरफ आगे बढ़ नहीं सकते ना। तो मैं अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी में लिखना मुझे सुविधाजनक लगती है, क्योंकि तुमको तो पता है कि साधारण कोरियन सिटीजन के लिए ना ज़िंदगी में इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हिंदी तो मैंने अलग से पढ़ी है फिर भी। तो इसका मतलब आप मूवी के जरिए अपना जो भी मतलब सीखना शुरू किए और धीरे धीरे खुद से पढ़ के खुद से शुरुआत की है जो भी पढ़ना है? हाँ, खुद से, मतलब उसमें जाहिर सी बात है कि मैंने खुद तो मेहनत की ही किताब से, और सोनी TV वालों ने मेरी काफ़ी मदद की। हाँ, बिल्कुल। और कोरिया में रहने वाले काफ़ी मेरे भारतीय दोस्त भी बने, उनके साथ घूमते घूमते उन्होंने सिखाया भी, और फिर कुछ मैंने खुद से भी सीखा। तो ये सब उसकी मिली भगत है। तो इसका मतलब आप जो भी मतलब सीरियल्स ड्रामा देख के उसको सीखे आप कोरियन को, फिर आप इंडिया गए 2016 में? बिल्कुल, 2016 जब हम लोग मिले थे रांची में। नहीं, वो 2017 में। अच्छा, 17 में हम लोग मिले। हाँ, मतलब 2016 में मैं पहले घूमने गया था, बस घूमने के मकसद से 2 महीने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उसके मतलब आपको तो पता है कि टूरिस्ट वीज़ा की जो लिमिट होती है ना, मतलब आप वो कुछ लिमिटेड टाइम से ज़्यादा भारत में नहीं रह सकते। तो वीज़ा ख़त्म होने के बाद मैं कोरिया वापस आ गया। फिर मैं वहाँ पे रहने के लिए वापस यूनिवर्सिटी में, मेरा मतलब पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके मैं पुणे चला गया। तब तो वहाँ पे आपकी पढ़ाई कैसी रही? पुणे में थोड़ी ये दिक्कत थी कि मुझे वहाँ की लोकल जो भाषा है मराठी नहीं आती थी। तो एक्चुअली मैं थोड़ा ख़राब स्टूडेंट था, मैं मतलब पढ़ाई में थोड़ा कम, मेरा ज़्यादा बाहर की तरफ ध्यान रहता था। तो क्या आपने वहाँ मराठी भी थोड़ी बहुत सीखी? और थोड़ी बहुत उस वक्त सीखी थी, लेकिन अभी भूल गया हूँ मैं। आपको आती है एक आध लाइन बोलने? माझा नाव हेमंत? मेरा ये आता है कि एक सेकंड, मी आयला तुला लुटायला, ये मतलब मैं तुम्हें लूटने आया हूँ, इसका ये मतलब। हाँ,
वो है। तो मराठी मूवी में भी आपका कोई इंटरेस्ट या फिर ऐसा कुछ? एक मराठी मूवी मैंने देखी है जो काफ़ी हिट हुई थी, सैराट नाम है, और जिसका मानक हिंदी में अर्थ निकालता है तूफान। तो 2016 में हिट हुई थी, मैंने वो देखी इंग्लिश सबटाइटल के साथ, काफ़ी सही था। मतलब आपको मराठी उतनी खास समझ में नहीं आती सब टाइटल के साथ, आप मतलब उसका मराठी जो है ना एक्चुअली मेरे को तब समझ में आती थी जब मैं वहाँ पे उन लोगों के बीच में रहता था, लेकिन जैसे बाहर भारत के दूसरे राज्यों में घूमना शुरू किया तब से हम तो हिंदी में ही बात करते आ रहे हैं। तो उसके बाद कोरिया वापस आने के बाद हम हिंदी और बंगाली पे बहुत ज़्यादा फोकस किए। अच्छा। तो मेरे अनुसार आप इंडिया के लगभग ऑलमोस्ट स्टेट घूम चुके हैं लगभग। हाँ। तो आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पे मतलब अलग अलग स्टेट्स में? तो क्या आप इंडिया को कोई एक स्टेट के ऊपर जज कर सकते हैं या फिर सब स्टेट को अलग अलग आप नज़रिया से देखते हैं? और आपका मतलब हर एक स्टेट में कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा, अगर कुछ बताएं? जैसे मैं, हाँ, हेमंत की बात बिल्कुल सही है। मैं भारत में ऐसी जगह बहुत कम है, मतलब ऐसा राज्य बहुत कम है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। मैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट जो है वो छोड़ के मैं भारत के सभी राज्यों में जा चुका। और ये है कि भारत के हर राज्यों के जो डिफरेंस होता है ना, जो अंतर है, वो वहाँ के लोगों के स्वभाव में ही झलकता है। जैसे दिल्ली का अपना माहौल है, यूपी का अपना माहौल है, बंगाल का अपना माहौल है, तो हर राज्यों की अपनी अपनी सुंदरता है। तो ये है ना कि जब भी मैं दूसरे राज्य ट्रैवल करता हूँ ना, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा अलग देश आ गया हूँ, ऐसा लगता है। मतलब खास करके मैं दिल्ली से अचानक उठ के गोवा चला गया तो इतना अलग माहौल मिलेगा ना, समझो ऐसा फील होगा कि मैं फॉरेन में आया हूँ। फॉरेन में अलग एक देश है। गोवा का जो बीच का कल्चर है वो आपको दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें भी ऐसा होता है ना, बिहार से दूसरे राज्य पर ट्रैवल करते हो तो मतलब एक अलग फीलिंग आता है, एक अलग फीलिंग आता है, एक नया चीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि हर एक स्टेट जो बिहार है उसका अपना एक यूनिक कल्चर है, खाना अलग है। अब राजस्थान जाएंगे तो वहाँ का एक अलग खाना है, एक अलग मारवाड़ी कल्चर है। तो वो चीज़ देखने में वही यूनिकनेस है इंडिया का। तो वही जानना चाहता था आपका क्या मतलब फीलिंग रहा। और आपको हिंदी भी देखते होंगे तो हर एक स्टेट का थोड़ा अलग अलग आपको फ्लेवर मिलता होगा। बिल्कुल मिलता है। जैसे दिल्ली की बात करते हैं, और लौटा क्या चल रहा है आज का, चलो आज रात को पार्टी करेंगे प्रियंका के साथ, गड्डी में घूमेंगे। और फिर यूपी में बोलेंगे लौटा बहुत बोकर झड़ रहा, कहाँ बात है। और फिर बिहार में बोलेंगे अरे कहाँ हाल बात है, हार घर है सभी ठीक ठाक बाढ़। और फिर हम त्योहार साथ है, एक बार वो छठ पूजा मनावे कि हम प्लान कराता नहीं। तो ये जो होता है ना कि ऑफकोर्स जैसे राजस्थान में मुझे थोड़ा डेजर्ट कल्चर ज़्यादा मिला, मतलब जो रेगिस्तानी जो टिपिकल कल्चर होता है, वहाँ का रंग बहुत कलरफुल है। और वहाँ का जो खाना जो है ना, शाकाहारी खाना, वो मतलब बेस्ट है। वैसा खाना कभी आपको कोई और स्टेट में नहीं मिलेगा। और मैं दूसरे राज्यों की बात करूँ तो हरियाणा में मुझे सादापन ज़्यादा देखने को मिला, और पहाड़ों की खूबसूरत की तो मैं बात ही क्या करूँ। और यूपी में एकदम भोकाल, वहाँ के लोगों का भोकाल और वहाँ के लोगों का बिंदासपन। और बिहार में ग्रामीण कल्चर और वहाँ का जो लिट्टी चोखा, हाँ, खाटीपन। और बंगाल में मुझे क्या पसंद है कि बंगाल में कोलकाता के जो कल्चर है, वहाँ के बिल्डिंग बहुत खूबसूरत होते हैं। और बंगाल मतलब ब्रिटिश समय के बहुत सारे बिल्डिंग। और मैं बताता हूँ मेरे पर्सनल व्यू से, इंडिया के सारे राज्यों में से ना बंगाल का गाँव सबसे खूबसूरत होता है एकदम। वैसे ही भारत के हर राज्यों का अलग अलग बीव है, माहौल है, खूबसूरत। आप दिल्ली की चांदनी चौक की वो क्या बोलते हैं, कबाब, अरे क्या बात कर रहे हो भाई। दिल्ली के मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो चांदनी चौक तो लाजमी होता है, जाता ही जाता हूँ। वहाँ का जो मतलब बिरयानी है, सॉरी बिरयानी बोल रहे हैं, वहाँ का जो कबाब है ना, वैसा कबाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ की बिरयानी, बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद गए कभी? मैं गया हूँ, हैदराबाद भी गया, बिरयानी खाया वहाँ? बिल्कुल खाया मैंने भाई बिरयानी। हम वहाँ का बिरयानी खाने के बाद इंडिया में हर एक जगह का बिरयानी चखे, लेकिन वैसा मतलब टेस्ट कहीं नहीं मिला। जो हैदराबादी बिरयानी होता है ना, मुरादाबादी बिरयानी भी होता है, वो भी अच्छा है। हर एक जगह आपको मुरादाबादी बिरयानी अच्छा मिल सकता है, लेकिन जो हैदराबादी बिरयानी है वो ऐसा टेस्ट मतलब कहीं नहीं मिलेगा वहाँ पे। जो एक इसलिए पता है, भारत के हर राज्यों के पास अपने जो खाने बनाने की विधि होती है ना, तो जो विधि है मेरे हिसाब से वहाँ के लोकल लोगों से हाथ से सबसे अच्छी बनती है कि नहीं? वहाँ के लोकल लोगों के हाथ से, वहाँ के लोकल लोगों के हाथ से अच्छी बनती है, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करता है ना, उनका ट्रेडिशनल। बिल्कुल, बचपन से ही। तो आप ये बताइए कि मतलब जो बिहार है उसका जो डायलेक्ट है, वहाँ पर 3-4 डायलेक्ट बोले जाते हैं आपको, जैसे मालूम है मगही, भोजपुरी, और उसके बाद अंगिका, मैथिली। तो आपको कौन कौन सी डायलेक्ट आती है? मुझे सिर्फ भोजपुरी आती है, क्योंकि
एक्चुअली क्या होता है ना, भोजपुरी मुझे इसलिए आती है क्योंकि उसमें बहुत सारे मूवीज़ और गाना बनते हैं, और भोजपुरी के मुकाबले में बाकी भाषा में उतने मूवी वगैरह नहीं बनते जितना भोजपुरी में बनते हैं। एक्चुअली जो भोजपुरी भाषा है ना, वो आपको सिर्फ बिहार में ही नहीं, जो पूर्वांचल है, यूपी झारखंड का जो वो धनबाद साइड का एरिया है, वहाँ सब जगह बोली जाती है। उसके बाद उसका इंडस्ट्री भी है जो भोजपुरी मूवी का, तो इस कारण से थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंशियल है उस एरिया में। तो इस कारण से लोग, और थोड़ा सा जो भोजपुरी गाने होते हैं वो थोड़ा हाई बीट के होते हैं, जो भी डांस वांस के लिए, तो लोग को जब मतलब मूड खराब होता है तो सुनते हैं वैसे गाने। तो वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला। इसके बाद जैसे आपने बताया कि हमको वो नहीं बिहार का जो वो मूवी था जिससे आपने अपने चैनल का नाम रखा कोरिया का, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो ऐसे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो मतलब फॉरेनर्स को बिहार की ओर लुभाती है। बिल्कुल। और अगर यूपी में देखें तो हमको लगता है बनारस साइड में जो गंगा घाट है, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। पता है एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि बनारस इतने सारे कोरियन भरे होते थे बनारस में। मैं 2 बार गया हूँ, 2016 में, 2017 में। तो मेरे को लिटरली इतने सारे कोरियन मिले कि हिंदी कम कोरियन में ज़्यादा बात की मैंने अपने लोगों से। एक्चुअली उस साइड में सारनाथ वारनाथ है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। वही। और पता है एक्चुअली क्या है ना कि बनारस कोरियन लोगों के बीच में काफ़ी फेमस भी है। अभी तो कोरोना के कारण सब कुछ बंद तो हुआ ही है, लेकिन पहले काफ़ी फेमस था कोरोना के पहले। तो ये बताइए कि आप जो भी है बहुत सारे स्टेट्स घूमे, तो आपके मतलब वहाँ पे बहुत लोगों से दोस्ती हुई, तो मतलब आपको क्या अंतर लगा कि कोरियंस लोग और इंडियंस लोग में? कि कोरियंस लोग, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जल्दी दोस्ती नहीं करते, जल्दी ओपन नहीं होते, पर इंडिया के लोगों में आपको क्या डिफरेंस लगा? कि बस इंडिया में ये है कि जैसे मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि किसी से भी बात कर लेते हैं, चाहे वो अनजानी क्यों ना हो। अगर बस में साथ में बैठा हो या फिर खास करके ट्रेन के किसी एक डिब्बे में बैठा हो, तो ऐसे ही बात करते हैं और तभी दोस्ती हो जाती है। और जैसे हम दोनों की बात हो गई थी पहले 2017 में, तो ये है कि भारत के लोग जल्दी दिल खोलते हैं अजनबी के साथ, जबकि कोरिया के लोग ना थोड़ा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हम लोग का जो कंसेप्ट है, कल्चर है इंडिया का, अतिथि देवो भव, तो उस अनुसार से जैसे आप इंडिया का, आप बता रहे हैं आपके बहुत सारे दोस्त बने, घर पे इनवाइट किए, उनके घर पे 2-3 दिन 4 दिन रहे, खाना वाना चला, उनका खेत घूमे, जो भी है अगल बगल का एरिया घूमे। लेकिन कोरिया में वैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है हमको। कोरिया में एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे घर का जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है एक दोनों देशों का अलग है। जैसे कोरिया का जो घर है मतलब इंडिया के हिसाब से थोड़ा इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, इसलिए कुछ ज़्यादा लोगों की जगह है नहीं। और तुमको पता है ये जो है ना, बीइंग अ साउथ कोरियन, मैं अपने देश के लोगों की स्वभाव सोच की बात बताऊं तो हमारे लोगों को ना, कोई अगर मैं तुम्हें बचपन से नहीं जानता, अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त ना हो, तो किसी और का मेरे ऐसी जगह पे आना पसंद नहीं करते हम कोरिया के लोग, ये सोच। और एक्चुअली हमको ये भी लगता है ना कि कोरिया में जो भी मोस्टली लोग हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और एक आध रूम का जो भी फ्लैट होता है वो कंजस्टेड होता है, तो वो जो भी है मतलब इन्वाइट नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े लाइक दलान है, आंगन है, मतलब रहने का कोई दिक्कत नहीं है, फुलवारी है, जो भी है आम तोड़ के खाओ उधर बगीचा से, मैंने जो भी है खेत में घूमो, नहाओ उधर नहर में जाके, तो वैसा सीन है। तो वो चीज़ खुलापन यहाँ नहीं है हमको लगता है। बस ये है ना कि एक तो ज़मीन कोरिया की थोड़ी छोटी है, तुम तो जानते ही हो, और भारत की ज़मीन इतनी बड़ी है, और अधिकतर कोरिया के लोग सोल में रहना चाहते हैं, ये भी राजधानी में। हाँ वो सब। अच्छा, आप अपने किताब के बारे में बताएं, आपने किताब लिखा, मैंने भारत दर्शन, क्या था किताब का नाम आपका? मैंने अपनी भाषा में लिखी है, कोरियन भाषा में, कोरियन लोगों को बताने के लिए। वैसे किताब का नाम इंदोनन ग्रेसोची, जिसका हिंदी में मतलब है कुछ ऐसा था भारत। मैं 5 बार भारत भ्रमण पे जा चुका हूँ, तो ये कि कोरियन लोगों को बताना था कि भारत के क्या क्या रूप है, क्या क्या पहलू है, अच्छे बुरे सब कुछ, और हर जगह का। जैसे मैं गांव में घुमा, क्योंकि काफ़ी विदेशी लोग ना गांव तक नहीं जा पाते। अच्छा, हाँ, तो वहाँ की कहानी मैंने लिखी अपनी भाषा में। तो आपने उस किताब में स्पेशली इंडिया का जो भी मतलब गांव का लोकेशन, उसको दर्शाने का कोशिश किया और बताने की कोशिश की, क्योंकि जनरली लोग जाते हैं तो बड़े बड़े शहरों को दिल्ली बताएंगे, आगरा बताएंगे, लाल किला दिल्ली का बताएंगे, आगरा का जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ताजमहल के बारे में बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं करती भारत के जो मतलब छोटे छोटे शहर हैं। एक्चुअली वहाँ पे कोई जाते नहीं है ना, इसलिए मैंने नेतरहाट की कहानी लिखी, और ओडिशा के एक छोटे गांव की कहानी लिखी, और छत्तीसगढ़ के बस्तर है, धमतरी है, काफ़ी छोटा धमतरी तो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के अंदर गांव के भी बात लिखी। तो वही
और हमको लगता है कि आप इंडिया का लैंग्वेज और कल्चर बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उस किताब को तो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अरे हाँ, आप गिफ्ट कब कर रहे हैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने दोबारा सेव लाओ तो मैं दे देता हूँ। ओके ओके। जैसे तो तुम तो लैंग्वेज स्टूडेंट हो, तुमको बहुत सारी किताब पढ़नी पड़ती है, मेरी भी किताब पढ़ो। वैसे मैंने साधा सीधी भाषा में लिखी है, मतलब एक बार उसको आप भेजिए, फिर हम पढ़ते हैं उसको क्या कैसे आप लिखे हैं। बिल्कुल तो मतलब आप कल्चर जानते हैं, तो हमको लगता है कि आप गाँव को जो भी मतलब एक उसका मतलब चित्रण जो भी है उसको दर्शाना बहुत अच्छे से दर्शाए होंगे किताब आ सकते हैं। तो क्या मतलब आप कोई अपने किताब की मज़ेदार किस्सा कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? किताब की मज़ेदार किस्सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये तक की बात है जब मुझे भारत में सिर्फ 10 दिन भी नहीं हुए थे, मैं दिल्ली से अलवर जा रहा था हरियाणा परिवहन में बैठ के। और आप लोगों को तो पता है कि वहाँ के लोग थोड़ा कैसे होते हैं, कितने कट्टर होते हैं। तो ना बस के चलती बस में ना एक भाड़े को लेकर वो एक पैसेंजर और कंडक्टर के बीच में झगड़ा हो गया। दोनों इतने धांसू हरियाणवी में झगड़ा किए जा रहे हैं, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बोले क्या जा रहा है। बस एक शब्द समझ में आ रहा है कि दादागिरी दिखा रहा है मन में, दादागिरी दिखा रहा है। तो फिर तब मेरी ऐसी फटी पड़ी थी ना कि क्या होगा। लेकिन हाँ, वो कहानी मैंने लिखी है, काफ़ी मज़ेदार था और काफ़ी तगड़ा अनुभव भी था। मतलब वैसा आपको कभी कोरिया में देखने को नहीं मिला? नहीं यार, यहाँ पे तो लोग एक्चुअली क्या होता है ना कि तुमको तो पता है कि कोरिया के लोग ना दूसरों से बात करने से इतना कतराते हैं कि झगड़ा भी नहीं करते। अगर कोई ऐसे मतलब वो धक्का मार के चला भी करके निकल लेते, हाँ, तो भी ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बस मतलब जो भी है इंडिया का जो कल्चर है, मतलब स्टेट वाइज डिफरेंस है, कोरिया से काफ़ी हमको अलग दिखा। बिल्कुल, काफ़ी अलग दिखा, अलग ही है। जब हम कोरिया आए थे तो बहुत सारी किताबें पढ़े थे कोरिया के बारे में, क्योंकि मेरा जो मेजर ही वही था। वो चीज़ सच में दिखा। जैसे बुसान मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वहाँ का जो नागदोंगखांग रिवर है वो सब देखने को मिला है, हुंदे बीच वेज। लेकिन एक चीज़ हमको बहुत शॉकिंग किया कोरिया के बारे में, क्या कि जो साथोरी है, बुसान साथोरी, जो मेरे गार्ड थे हॉस्टल के, वो हमको एक दिन ऐसे ही कुछ सातपुरी में बोले, तो हमको लगा डांट क्यों रहा है बंदा हमको। तो वो चीज़ काफ़ी शॉकिंग था। जो आपको इंडिया में भी हरियाणा का मतलब जो टोन है, वो हमको लगता है कि बुसान का साथोरी है। हाँ, सही बोले सही बोले। तो आपको भी कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब हरियाणा के लोगों से बात करते हुए कि वो डांट रहे हो आपको? हाँ, वैसे काफी है। उनका जो है ना, उनका उच्चारण इतना स्पष्ट झलकती है ना उनकी भाषा में, झलकती है और हाई पिच होता है। बिल्कुल, और खास करके जो एकदम खाटी हरियाणा के जिले से हो, तो उनके लोंडों की बात सुनो तो बस मजा आ जाता है। मजा आ जाता है, लगता है मतलब दिल के बहुत अच्छे होते। जो मेरे आजसी भी थे, दिल के काफी अच्छे, बहुत मानते थे। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, वो हॉस्पिटल में थे 2-3 दिन। अच्छा, लेकिन वही जो टोन होता है हाई पिच होता है। वैसे हमको लगता है कि हरियाणा के लोगों का भी हाई पिच होता है वैसा ही, मतलब फॉरेनर्स सुन के थोड़ा सा लगता है अरे ये क्या बोल दिया बंदा, तो वो फील होता है। हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। यहाँ तक हम लोग जाने कि जुनाकली का इंडिया में कैसा कल्चरल एक्सपीरियंस रहा। इंडिया में इन्होंने बहुत सारे स्टेट घूमे, तो अपना मतलब एक्सपीरियंस जो है एक बुक के माध्यम से शेयर किए। आप लोग उस बुक को जरूर पढ़ें। एक बार आप किताब का नाम दोहरा दें दर्शकों को। अच्छा, जो कोरियन इंदोनन खरेसोची, इंदोन मतलब भारत, खरेसोची मतलब ऐसा था। तो हाँ, कोरियन में लिखा है वैसे। तो आप देख रहे थे ISR के इंडियन स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स इन साउथ कोरिया का यूट्यूब चैनल, और इस चैनल से हम लोग कोरिया के बारे में लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इंडिया में हैं या फिर कोरिया में हैं, उनको किसी तरह की हेल्प हो, तो जैसे फ़्लाइट आजकल बहुत सारे कोरोना के कारण बहुत सारी फ़्लाइट डिले हो रही है, लेट हो रही है, तो उसका इन्फॉर्मेशन हो गया। चाहे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, स्कॉलरशिप का कैसे लेना है, या फिर जो भी है, बहुत सारा सेशन चलता है। तो आप लोग जो इस वीडियो के नीचे फेसबुक लिंक है और सारे कुछ हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाएं और देखें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोरिया के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन पाएं। चलिए, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आप लोगों से हम भोजपुरी में मिलते हैं जुनाकली से। नमस्ते। चलो भाई।